खुशामदीद, आदाब। एक बार फिर मैं आपकी दोस्त ज्योत्सना हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम को हम खास तौर से लेकर आते हैं अपनी खवातीन के लिए और इस उम्मीद के साथ लाते हैं कि जो जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे उस जानकारियों से आप सभी फैज़याब हो सके। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के शुमारे का आगाज करते हैं। जुबैदा फिल्म का एक बहुत ही मशहूर नगमा मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली, ये तो आपने जरूर सुना होगा। अब आप ये सोच रही होंगी कि ज्योत्सना आज मेहंदी के बारे में क्यों बात कर रही है। भाई इसलिए क्योंकि हम खवातीन को तो मौका चाहिए होता है अपने हाथों में हिना लगाने का, अपने खूबसूरत से हाथों को मेहंदी से सजाने का, फिर चाहे कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई शादी। तो अपने आज के शुमारे में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जो आपको बताएंगी हिना लगाने के अलग अलग पैटर्न्स, किस तरीके से आसानी से ही आप घर में मेहंदी बना सकते हैं और अपने हाथों को सजा सकते हैं। तो हमारे साथ हमारी मेहंदी एक्सपर्ट ज़ेबा जी मौजूद हैं। ज़ेबा जी, आपका खैर मकदम है हमारे आज के शुमारे में। तो आज हम आपसे जानेंगे मेहंदी के बारे में, मेहंदी कितने तरह की जो है वो मेहंदी होती है, अच्छे डिज़ाइंस जो है वो कैसे लगा सकती हैं जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं हमारे इस शुमारे के ज़रिए। तो आइए बातचीत का जो सिलसिला है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूँगी कि ये मेहंदी लगाने का ये जो जुनून है ये कब से शुरू हुआ? क्या ये शौकिया है या प्रोफेशनल है, कहीं से आपने सीखा? इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये मुझे कम से कम 10 से 12 साल हो गए इसे करते हुए, और ये शौकिया तौर पे हुआ था। मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगता था मेहंदी लगाना, हाथ भरे भरे से मेहंदी लगे हुए। तो जब भी फ्री टाइम मिलता था मुझे, मैं अपनी मेहंदी को लेके अपने हाथों पे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती थी या ड्राइंग फाइल में बनाती रहती थी। तो जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा शौक हुआ। फिर इंटरनेट पे मैंने थोड़ा इसके बारे में और देखा, वीडियोस देखी, नॉलेज ली, थोड़ा और अपने आप को इन्हेंस किया। और उसके बाद धीरे 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 आते जब मैं इसमें प्रोफेशनल में जाने लगी, तो मैंने फिर इसके लिए अपना कोर्स भी किया, अपना प्रॉपर बेसिक ब्राइडल से लेके फिर अब मैं इसको कंटिन्यू करती भी आती हूँ तब से। तो आपके पास तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है भाई, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास। जी। और हमें तो भाई मौका चाहिए होता है मेहंदी लगाने का अपने खूबसूरत हाथों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए जो मेहंदी का है वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि मार्केट में हम देखते हैं कि कई तरह की जो है वो मेहंदी होती है। तो एक आम इंसान कैसे मतलब ये जाने कि अगर हम मार्केट से मेहंदी ला रहे हैं खुद घर में प्रैक्टिस करने के लिए, तो कौन सी मेहंदी अच्छी होती है? क्या इसमें भी किसी तरीके के कोई तरह होते हैं कि ये मेहंदी अच्छी है, सॉफ्ट होनी चाहिए, छूने में कैसी होनी हाँ चाहिए? हाँ हाँ, ज़रूर। क्योंकि अगर आप जैसे बाहर के काफ़ी ऐसे केमिकल बेस्ड हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई केमिकल यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपको स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं। तो आप अवॉइड करिए। लेकिन हाँ, कुछ मार्केट की कौन ऐसी भी हैं जो नेचुरल भी प्रोवाइड कर रही हैं आपको, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे कि अगर आपको बाहर से बिल्कुल एलर्जी है कि आप बाहर के यूज़ नहीं करना चाहते, आप घर पे भी बना सकते हैं। बहुत इजी सा मेथड है इसको बनाने का भी। आप घर पे भी अपना हीना पाउडर लेके आके थोड़ा सा उसमें एक मेहंदी ऑयल डलता है, अच्छा। यूलिप्टिस, वो आप ऑयल डाल दीजिए, थोड़ी सी चीनी, नींबू, ये सबको मिक्स करके आप रात भर के लिए रख दीजिए। ठीक है। और उसके नेक्स्ट डे आप उसको कोन बना के फिल करके आप अपने हाथों पे यूज़ कर सकते हैं। अरे भाई, ये तो बहुत ही आसान तरीका जो है ज़ेबा जी आपने यहाँ पर बता दिया। और जितनी भी हमारी खातून इस वक्त हमें देख रही हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से आसानी से आप घर में मेहंदी बना सकती हैं और खुद अपने हाथों पे ट्राई भी कर सकती हाँ हैं। जी, हाँ जी। अच्छा, पैटर्न्स की अगर बात करें तो आजकल हम मार्केट में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं बड़े अलग अलग खूबसूरत खूबसूरत तरीके के, कभी जी। जालीदार पैटर्न, कभी ऐसे कहीं छोटे फूल हैं, और इस तरीके के बड़े पैटर्न्स जो है वो दिखने में आ हाँ गए हैं। जी, हाँ जी। और मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी थी ऑनलाइन, और उसमें उन्होंने सिक्कों का भी इस्तेमाल किया था। जी, जी। तो ये सब क्या है, मतलब ये कैसे नए नए पैटर्न्स आ रहे हैं? तो जैसे कि आपने सवाल किया है कि सिक्कों से मेहंदी, तो जी, सिक्कों से आजकल लोग काफ़ी अच्छे से मेहंदी लगा रहे हैं।
क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो जा नहीं पाते, कई बार इमरजेंसी में उन्हें कुछ मेहंदी लगानी और मेहंदी के कोई डिज़ाइन उन्हें आते नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, क्रिएटिविटी के लिए सिक्के रखते हैं अपने हाथों पे और उनसे सर्कल फिर डॉट बना के और उसे अपना ईयरबड से अपना वो कर लेते हैं। मैं आपको वो अभी शो करके दिखा दूंगी। तो ये तो हुई सिक्के की मदद से आप कैसे जो है वो खूबसूरत डिज़ाइन भी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपने कहा कि अभी आप ये करके भी दिखाएंगी। जी सर। तो लेकिन हमने जैसे मार्केट में और भी कई तरीके के डिज़ाइंस देखे हैं। पहले के समय में, पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था वक्त में कि मछली का और मोर का पैटर्न बहुत ज़्यादा फेमस था। आजकल ब्राइड ग्रूम अपने फेसेस तक जो है वो अपने चेहरे भी पूरे बना लेते हैं। जी। तो क्या आप भी इस तरीके की मेहंदी लगा पाती हैं? हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। तो कौन से आपके फेमस डिज़ाइन हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? अ, इसमें सबसे अच्छा जो है वो पिकॉक, एलिफेंट, ये पैटर्न है। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ गई है और इतना कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया है कि लोगों ने आजकल मेहंदी से पोर्ट्रेट बनाने शुरू शुरू कर दिए। तो उनका भी एक अपनी ट्रिक होती है जिनसे बहुत इजी वे में बन जाते हैं। मैं आपको अगर बताना चाहूँ, आपके दर्शक भी बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। हाँ। खुश होंगे कि जी। हमें भी एक आइडिया पता हाँ। चल गया है। तो जो हमारे पास एक ट्रेसिंग पेपर होता है, उसमें पहले हम एक जो जिस भी बंदे की हमें अपना पोर्ट्रेट मेहंदी में बनाना है आपने, तो पाम साइज का, आपको पाम साइज का इतनी सी पिक निकालनी है फोटोकॉपी में और आपको उसे ट्रेसिंग पेपर पे करके पहले ट्रेस करना है। तो उसके ऊपर एक ट्रेसिंग की लाइनिंग सी आ जाएगी। जब आप उसे अपने हाथों पे पेस्ट करेंगे, मतलब ट्रेस करेंगे, तो वो थोड़ी थोड़ी ट्रेसिंग के आपके ऊपर लाइंस आ जाएंगे और उसके बाद आप उसे मेहंदी से बहुत इजीली बना सकते हैं। तो इससे हमारा पोर्ट्रेट बहुत अच्छा आएगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, हर ख़वातीन जो है वो ये ज़रूर जानना चाहेगी कि मेहंदी का रंग अच्छा कैसे चढ़े? सबसे बड़ी टेंशन। हाँ, सबसे बड़ी टेंशन, मतलब कितने तरह के जतन जो है हम करती हैं। चाहे लौंग का सेक लेना हो या कोई बाम लगाना हो, तो किस तरीके से मेहंदी का रंग जो है वो अच्छा चढ़े, वो क्या बताएंगे आप उसके बारे में? सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम मेहंदी लगा के रखते हैं अपने हाथों पे, तो उसे एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स का उसे स्टे दीजिए, फुल नाइट स्टे दे दीजिए, ताकि वो काफ़ी लोग होते हैं वो 1 घंटे लगाया मेहंदी और छुटा दी, ठीक है। कहते हैं अब स्टेन क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। लेकिन एक अपना एक प्रोसेस होता है मेहंदी का, जिससे आपको वो पूरा अपना वो प्रोसेस करना है। आपको एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आप उसे स्टे कर दिए या फुल नाइट आप उसे स्टे रखिए अपने हाथों पे, फिर उसे आप रिमूव कर दीजिए। या फिर जब आपको लगी है मेहंदी, उसके बाद आप उसका लौंग का सेक कर दीजिए, जिससे वो जल्दी भी थोड़ा सा हो जाएगा और उस लौंग के सेक की वजह से जो उसमें हाथों में गर्माहट आएगी वो उससे जल्दी कलर आएगा, उसका एब्जॉर्ब बहुत अच्छा होगा। एंड सेकेंड थिंग, जब हम अपनी मेहंदी को हटाते हैं तो हम पानी से ना हटाएं उसे। अपने हाथों पे हम सरसों का तेल लगा लें और सरसों का तेल लगाने के बाद उसे तब रिमूव करें, आपकी वो मेहंदी इजीली भी हटेगी और बहुत अच्छे से उसका स्टेन भी रहेगा। एंड क्या कहते हैं, थर्ड थिंग इसमें ये है कि आप अवॉइड कीजिए ज़्यादा, आप मतलब जैसे औरतें होती हैं अपना बस मेहंदी लग गई, हमें कलर आ गया थोड़ा सा और कपड़े धोने बैठ गई हैं या बर्तन धोने बैठ गई हैं, तो ऐसा नहीं हो कि मतलब उसे एक दिन का तो पूरा अच्छे से रिलीज होने के लिए अंदर में हाथों में टाइम दीजिए, ताकि उसे पानी से, क्योंकि आप पानी डालेंगे उसका जो कलर चढ़ने वाला होगा वो पहले ही हट जाएगा। अच्छा ज़ेबा जी, एक बात और, हमारी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर में मेहंदी लगाती हैं या फिर सीख रही हैं, तो उनके नज़रिए से मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास कीप जो है वो एक ही है, एक ही कोन है हमारे पास, और अगर वो कई बार ज़्यादा आगे से कट हो जाए, उसकी जो नोक है वो ज़्यादा आगे से कट हो जाए, तो क्या फिर वो कोन खराब हो जाता है या उसको ठीक किया जा सकता है? क्या मतलब इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, क्योंकि ज़रूर। अक्सर ऐसा देखा जाता है। हाँ, हो जाता है हमसे भी। मैं आपको एक डेमो करके दिखाती हूँ। अब ये हमारे पास हमारी कोन रखी हुई है। अब मेरे पास इसकी ऑलरेडी एक निप है वैसे तो ऑलरेडी, लेकिन ये हम फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है इनसे। अब हम इसे यहाँ पे लगाएंगे तो ये मोटी आ रही है हमारे पास, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हमारे पास ये मोटी आ रही है ना। तो अब हम इसे कैसे ठीक करेंगे? तो इसके लिए हम एक अपना सेलो टेप होता है हमारे घर में, मोस्टली सभी के घर में होता है सेलो टेप। हम सेलो टेप का एक अमाउंट लेके कट किया
लिया हमने। अब इसको हम अपने इसको यहाँ पे रखेंगे थोड़ा सा इस पोजीशन में, और इसको यहाँ से हम कवर करके अब इसको हमें प्यार से रोल करते चलना है। देखिए मैम ये अब कितनी पतली हो गई है। तो आप जैसे ख्वातीन डर जाती हैं कि अरे मेरे साथ ये ज़्यादा कट हो गई है, बच्चे ने ज़्यादा कट कर दिया, मैं कैसे ठीक करूँ। तो आप घबराइए नहीं, एक टेप की मदद से आप उसे सही कर सकते हैं और आपकी ये बिल्कुल एज इट इज़ न्यू वाली कोन की तरह हो जाएगी। तो ज़ेबा जी आपने तो बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो बता दिया है यहाँ पर, लेकिन अब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आप किस तरीके के पैटर्न्स जो है वो आप बना के दिखाएंगी जो इस वक्त हमें नाजरीन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ सिक्के भी हैं, ईयरबड्स भी रखे हैं। लेकिन इसके लिए मैं अपनी दोस्त ऋतिका को ज़रूर बुलाना चाहूँगी, क्योंकि ये मेहंदी का एक्सपेरिमेंट हम उसके ऊपर करेंगे। हाँ तो चलिए, आपने पहली फरमाइश ही आपने ये करी थी कि आप सिक्कों से जरूर लगाइए। हाँ चलिए मैं आपकी सबसे पहली फरमाइश ही पूरी कर देती हूँ, सिक्कों से मेहंदी लगा के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपनी जो मेरी साथी दोस्त है ऋतिका उनको बुलाऊंगी और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आसानी से सिक्कों से भी आप मेहंदी के पैटर्न्स बना सकती हैं खुद घर बैठे। तो जैसे कि आप सबको अभी बताया था, सिक्कों से मैं एक मेहंदी लगाने जा रही हूँ। पहले मैं अपने ये सिक्के यहाँ पे रखे थे, तो इन्हीं से ही आप, ऐसे नहीं है कि आपको कंपलसरी है कि आपको एक का या कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे आप वो सिक्का रख सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, इसके बाद आपको पॉइंट जहाँ हमारा ये सर्कल बना है थोड़ा सा गैप में करना, क्योंकि आपको यहाँ पे इसके बाद इसी सर्कल पे ड्रॉप रखनी है। तो जैसे मैंने इसमें सिक्कों को एक पैटर्न में रख दिए थे, मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैटर्न लेके जाना था, तो मैंने उसमें रख दिया। और अब इन सिक्कों के बिल्कुल हमें साइड्स में, कॉर्नर्स में हमें एक ड्रॉप बनानी है अच्छी खासी। अब यहाँ पे तो हमने कर दिया है, अब यहाँ के लिए हमारा सिक्का पूरा नहीं आएगा, तो हम इसको हाफ लेके अपने हाथ से ही इसका एक पैटर्न कर लेंगे क्रिएट। और यहाँ से हम अपना सिक्का हटा के और एक ड्रॉप कर देंगे। अब हमारे सारे डॉट्स तो हो गए, अब हमें इनको हटाना भी है। ये सिक्का एक हटा लिया, यहाँ से जो गैप बच रहा है उसमें से हम यहाँ से आराम से उठाएंगे। ये अब हमारे सर्कल्स क्रिएट हो गए। अब हम अपने कोई भी ईयरबड लेंगे, अब उससे हमें इसे यहाँ से ऐसे, ये आपका एक फ्लावर सा बन जाएगा। आपको लग रहा हो कि आपने बहुत छोटी छोटी सी वो रखी हुई है। अब यहाँ पे हमें बीच में बहुत खाली खाली सी जगह लग रही है, तो हम इसको भी हम एक बड़े से डॉट से फिल कर देंगे। और इसी तरीके से हम अपनी और फिंगर्स पे भी काम कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इधर से करा, तो मैं अब यहाँ से एक अपना एक फ्लावर पैटर्न बना दूंगी। सब फिंगर्स पे भी इसी तरीके से हो जाएगा। चाहे अब आप कट कर सकते हो। बहुत आराम से हमें अपना ये सिक्का उठाना है, वरना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, मेस भी हो सकता है। ध्यान से देखिए कितने अच्छे से आपका एक डिज़ाइन बन गया सिर्फ सिक्कों और एक डॉट्स की मदद से। तो जैसे कि हमने एक यहाँ पे हमने सिक्कों से बनाया, तो कुछ उसी टाइप में मैं यहाँ से पहले फ्लावर से स्टार्ट करूँगी और उसके बाद पीछे का इतना सिंपल और इजी डिज़ाइन दिखाऊंगी आपको, जो कोई भी लगा भी सकता है और उससे हाथ भरा भरा भी हमारा बहुत अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे सर्कल लेके थोड़ा सा हमें स्कैलप्स कंगूरे से बनाते हैं, जिससे थोड़ा सा हमारा हाथ में होता है। डॉट डॉट्स हमने उसमें सिक्कों से डॉट डाली थी, इसमें हमने अपने आप थोड़ा सा एक फ्लावर क्रिएट करके हमने यहाँ पे अपना वो कर दिया है, आप देख सकते हैं। और
थोड़ी सी लाइंस, आप स्कैलप्स बना के अब आप चेक डिज़ाइन बना सकते हैं यहाँ से। अब आप यहाँ से ही, जहाँ से हमने अपना स्कैलप हमारा यहाँ पे एंड हुआ है, आप इसी का ही पैटर्न पकड़ के आप इसको आगे कर सकते हैं। इसको यहाँ पे आप अपनी जो लास्ट फिंगर है आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अब इसी के ही गैप में आप थोड़ा थोड़ा सा आपको गैप देखना है अपने हिसाब से कि आपको बड़ा चेक लेना है या छोटा चेक लेना है, आपकी वो मर्ज़ी रहेगी। और आप इसको यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए। उस हिसाब से अब आपको इस पे चलना है। मैं इसको थोड़ा सा जिगजैग लाइंस बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे बिल्कुल सीधी लाइंस भी बना सकती हैं, उसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको स्पेशली जिगजैग ही बनाना है, आप कैसे भी बना सकती हैं। और जहाँ से हमारी ये एंड हो रहा है हमें वहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे मेरा एंड यहाँ से हो रहा है तो हम यहाँ से कर लेंगे, और यहाँ से अब हमारा एंड है तो इसमें हम यहाँ से करते हुए तो हमारा ये हो गया एक, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा मिड से करेंगे जिससे हमारा पॉइंट सही आ जाए यहाँ पे। अब हमने इस फ्लावर्स को ही हम वो क्रिएट कर रहे थे तो हम छोटा सा एक सर्कल बनाएंगे। छोटा सा हमने एक ड्रॉप सा सर्कल बनाया और उसके आसपास ही हम छोटे छोटे फ्लावर्स बना देंगे। जो हमारा हाथ पे फ्रंट पे क्रिएट हुआ था उसी से ही रिलेटेड हमने एक और डिज़ाइन क्रिएट कर दी। सारे डिज़ाइन एक जैसा भी लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। ये अब इजीली अब मेरा सारा हो गया है हाथ, अब एक ही जैसा सा लग रहा है। अब आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने एक पैटर्न किया था, ये भी फ्लावर बेस्ड हो गया और ये भी फ्लावर बेस्ड हो गया, तो वो बिल्कुल सिमिलर सा हो गया, बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे आप फिंगर्स पे आप एक लाइन वो कर दीजिए और इसके बाद आप स्कैलप्स बना के आप चाहे फ्लावर ही बना दीजिए दोबारा से। आप यहाँ से, या आपको लीफ वाला पैटर्न, मैं आपको आज एक लीफ का भी बताती हूँ दोबारा। अब फ्लावर्स हैं और लीफ ना हो उसमें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने यहाँ से एक लाइन क्रिएट की और छोटे से हमें ड्रॉप्स को इस तरीके से करना है। ये देखिए, बस आपको क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक थोड़ा सा ड्रॉप लेनी है और उसको हमें आगे बढ़ाना है। एक ड्रॉप लेनी है और उसको हमें आगे बढ़ाना है, ड्रॉप लेनी है, आगे बढ़ाना है। मतलब हमें अपनी जो हमने लाइन क्रिएट की थी उसे हमें जॉइंट करना है। अब कुछ लोगों को यहाँ से टिप्स लगाने की आदत होती है तो वो टिप्स फिल कर सकते हैं। अगर आपको टिप्स भी फिल नहीं करने तो आप इसको भी, लीफ को पैटर्न को बिल्कुल यहाँ तक जॉइन कर सकते हैं। और वो भी नहीं करना तो आप एक और लाइन ड्रॉ करके आप स्कैलप्स बना दीजिए और डॉट डॉट्स कर दीजिए। ये हमारा हाथ भी पूरा प्रॉपर फिल हो गया है और माशाल्लाह से डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए अब मैंने कितनी इजीली ये जो मेहंदी है सिक्कों से मैंने इसका डिज़ाइन क्रिएट किया है। आप खुद ही देख सकते हैं कितने इजीली वे में और कितने आराम से ये क्रिएट हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी मेहंदी को अच्छा और खूबसूरत बना सकते हैं और अपनी ईद, दिवाली या कुछ भी, कोई भी फेस्टिवल आप अच्छे से लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि कॉइन्स से मैंने कितने अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया है और इसी तरीके से आप भी एक अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आप इस तरीके से पैटर्न रख लीजिए, आप और जगह भी रख सकते हैं। आप, मैंने यहाँ रखा है, आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जैसे मर्जी आए आपको, आप उस तरीके से रख के अपना एक खुद का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपने हमारी एक्सपर्ट से जाना कि किस तरीके से आसानी से आप घर में मेहंदी बना सकते हैं और खूबसूरत पैटर्न्स भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने शुमारे में आगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ।
दादी नानी के नुस्खों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, और ये जो नुस्खे होते हैं ये हमारी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना देते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ नुस्खों पर डालते हैं नजर। जी, सबसे पहले मैं आपको ऑयली स्किन के लिए बताऊंगी। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, बेसन आप लीजिए, बेसन में आप थोड़ा सा उसमें कर्ड दही मिला के, एक सिंपल सा एक छोटा सा ये है, दोनों चीज़ें मिला के उसका फेस मास्क बना के वो अप्लाई कर सकती हैं। तो ये आपके ऑयली स्किन के लिए है। इसके अलावा आप शहद में दालचीनी 2 चम्मच शहद और तकरीबन 2 चुटकी आप दालचीनी का पाउडर मिला के वो फेस पे अप्लाई करिए। ये भी एक अच्छे मास्क की तरह काम आएगा आपके ऑयली स्किन के लिए। इसके अलावा ड्राई स्किन के लिए आपको हमें अगर आप देखे जाएंगे एलोवेरा जेल आप ले लीजिए, और मार्केट में अवेलेबल है, या आप घर में भी, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप डायरेक्ट बना के उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी मिलाइए और वो अपने फेस पे अप्लाई करिए। और जो नॉर्मल स्किन के लिए हैं आप, क्योंकि उसमें एलोवेरा जेल एक अच्छा मॉइस्चराइज़र भी होता है, और उसके अंदर आप विटामिन ई या जो कैप्सूल होता है जिसमें विटामिन ई होता है, ऑयल होता है, वो मिला के आप अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे पे रौनक आएगी। तो अभी आपने जाने कुछ घरेलू नुस्खे। इसके साथ ही नाजरीन, हमारे आज के शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ तमाम जानकारियाँ आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।